ये चोर देखो इसने, और इसके सारे प्रश्न सही भी थे। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि इस व्यक्ति के साथ कुछ ना कुछ इन्होंने, जैसे 6 लोगों को ब्लूटूथ और व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने और सॉल्वर से मदद मांगने, मतलब ब्लूटूथ का भी इस्तेमाल किया, व्हाट्सएप का भी इस्तेमाल किया, और इन्होंने सॉल्वर से भी मदद मांगी। कितने सारे साधन उस परीक्षा में, भरपूर पुलिस बंदोबस्त के बीच में, और खूब मुख्यमंत्री ने सारे साधन उस परीक्षा में, भरपूर पुलिस बंदोबस्त के बीच में, और खूब मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट आदेश होने के बावजूद कि धांधली नहीं होगी, आपको परीक्षा बहुत ही सही तरीके से, निष्पक्ष तरीके से करानी है। तब भी सोचो जालसाजों ने कैसा जाल बुना। ये 6 पकड़े गए, 10-12 और अलग अलग जगह पकड़े गए। इनको जोड़े, उनको जोड़े कनेक्शन, क्योंकि जिस बंदे को इन्होंने पैसे दिए होंगे वो बंदा तो पूरा सेंटर का मैनेजर था। इनके अलावा उसने और ने जाने कितने लोगों का काम किया होगा। अब अगर यही संख्या 1000, 1500, 2000 भी पहुंच जाती है, और अगर 9500 की भर्ती में 1000, 1500, 2000 ऐसे निकम्मे भर्ती हो जाते तो समाज की हालत क्या होगी, कानून व्यवस्था की हालत क्या होगी। आज ही बहुत सारे, क्योंकि एक जो एसआई होता है वो एक केसों में आईओ भी होता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। वही बच्चा, वही जो आईओ है वही चौकी इंचार्ज भी होता है, आगे जाके थाने इंचार्ज, सीओ आदि तक लेवल तक पहुंचते हैं। सोचो जो व्यक्ति बिना मेहनत के भ्रष्टाचार से भर्ती हुआ हो, जिसने भर्ती के लिए ही अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, वो आम जनता, समाज के लिए कितना भयानक और कितना भयावह साबित होगा। अब आप कहोगे सर हम इतने दिन से ट्वीट कर रहे हैं, तब से आप क्यों नहीं जागे, आज कौन सा तुम्हारे अंदर ये आत्मा जग गई? तो तुम बेवकूफ हो, तुम देखते नहीं हो किसी चीज को। ये तो विवेक तो यूपीएससी स्कैम के बारे में जिस दिन आंसर की आई उसके अगले दिन ही ट्विटर कैंपेन चला चुका है, उसी अगले दिन ही तुम्हारी आवाज उठा चुका है इसी बात को लेकर। लेकिन जब कोई नहीं, कोई कुछ नहीं, तो सबको उतना ही डर होता है जितना डर कि तुम आज अपने घर पर बैठकर आज इसमें कमेंट कर रहे हो, बुरा भला बोल रहे हो, अच्छा बोल रहे हो। वही कुछ तुम में से 100-200 जो इको गार्डन धरने पर बैठे हैं, तुम भी हो सकते थे वहां पर। जैसे मैंने अपने घर में रहना पसंद किया, तुमने भी किया। यही है कि मेरी लड़ाई विवेक लड़ ले, मेरी लड़ाई दूसरा लड़ ले। लेकिन अगर भर्ती होने में दोनों में विवेक और तुझमें से एक को चुनना पड़े, तो कभी विवेक का नाम ले लेगा कि इसको भर्ती करो मेरी जगह, ये कहेगा मैं ही भर्ती होऊंगा, इसको हटा दो, होगा ना? तो मेरे भाई, तो तेरी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। मेरा कोर्स भी तूने लिया तो कौन सा मतलब ऐसा, तुझे पढ़ाया नहीं, तुझे लायक नहीं बनाया, तू कुछ नहीं सीखा। अरे तू ने जाने क्या सीखा होगा उससे, कितनी चीजें सीखा होगा। तो कहानी क्या है, ये वो ऐसा नहीं है एक दूसरे का, ये सामूहिकता है कि हमें भी कंधा लड़ाना चाहिए, तुम्हें भी लड़ाओ, लेकिन घर बैठकर नहीं। तुम घर से बाहर नहीं निकले तो तुम दूसरे पर उंगली मत उठाओ, क्योंकि वो व्यक्ति एक बार यूपी पुलिस की ट्वीट अपने बारे में खा चुका है, यूपीएससी स्कैम का याद हो तो। आज जगने का कारण यह है कि जज ये 6 लोग पकड़े गए तो एक चीज क्लियर आ जाती है दिमाग में कि धांधली बड़े स्तर पर हुई है, बड़े स्तर पर हुई है। 9534 वैकेंसी, 5 साल 6 साल बाद वैकेंसी आई। समझे मेरी बात? 5-6 साल वैकेंसी आई, ज्वाइनिंग का तो अभी कोई मतलब ही नहीं है। तब भी पूरे प्रदेश के बच्चों ने, हर एक युवा ने, जो योगी जी को अपना आइडियल मानता है, उनको आदर्श मानता है, उनको हीरो मानता है, हमें तुम्हें सारे सबने पूरी मेहनत से पागलों की तरह 2 साल सब कुछ छोड़ के मेहनत की। फिर मेहनत करके पता चला चलो हमारी मेहनत जितनी थी हम उतनी करके आए, लेकिन एक कुत्ता आता है और वो कुत्ता केवल भ्रष्ट तरीके से पैसों के दम पर वो हो जाता है। हम नहीं हुए कोई बात नहीं, कम नंबर थे,
लेकिन अब किसी भ्रष्ट व्यक्ति को कैसे भर्ती होगा हमारी जगह? बस उस पर इतना होता है, उसने पैसे दिए, उसने गलत तरीके का इस्तेमाल किया, अनुचित साधनों का प्रयोग किया। हमने कहा कि हम तो भाई मेहनत से करेंगे, कोई बात नहीं, मेहनत पे कट ऑफ लगा लो, मेहनत का पेपर ले लो सबका। तो यहां बात आती है कि स्तर पर बहुत ज्यादा है। अब है कि क्या हम सब इसको बोलते रहेंगे एक दूसरे पर, या इसका कोई, तो देखो आज पता चली, अब सरकार को पता है 6 पकड़े गए एक साथ, और 6 के अगर मैं आपको बताऊं तो 6 बिल्कुल